डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज के इस लेक्चर में आज हम करेंगे क्लास +2 का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा चैप्टर था वो है कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स समझाए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेंट्स के पास जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं कुछ लोकल रिसोर्सेज से करने के लिए। आज हमारा जो मेथड है वो उसी पर बेस्ड है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज। कई बार इन्फॉर्मेंट तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी दूर एरिया हो जाता है, काफ़ी वाइड एरिया हो जाता है। तो वहाँ पर हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन है मीडिया। अगर कोई मीडिया है, उसको क्या करना होता है, किसी एरिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, पर्सनली हर जगह घूमेगा नहीं। वो व्यक्ति क्या होगा, इंडिया के हर कोने कोने में नहीं जाएगा, अमेरिका नहीं जाएगा, न्यूज़ लेने के लिए वो बार बार किसी एरिया में नहीं जाएगा, बल्कि वो वहीं के कुछ लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करेगा। वो क्या करेंगे, वहाँ पर रह करके डेटा को कलेक्ट करेंगे और हमें इन्फॉर्मेशन ला करके दे देते हैं। तो देश के कोने कोने से सारी इन्फॉर्मेशन हम तक आसानी से पहुँच जाती है। तो वो हो गया इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज। बात करते हैं ये मेथड सूट कहाँ करता है। तो सूटेबिलिटी देखते हैं हम सबसे पहले। वो है हमारा रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए लगातार, आपको रोज़ डेली कुछ ना कुछ खबरें चाहिए, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बार बार दूसरे एरिया में जा नहीं सकते, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो ये बहुत कॉस्टली आपको पड़ेगा। तो इसीलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं कि वहाँ के लोकल पर्सन को चूज़ कर लेते हैं। वो वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमें क्या करता रहेगा, समय दर समय हमें प्रोवाइड करता रहेगा। हमें क्या होगा, खुद से बार बार वहां जाना नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा रेगुलर और कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमें क्या होंगी, मिलती रहेंगी लगातार, और हर रोज हमें वहां की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, हमें बार बार वहां जाना नहीं पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। तो ये मेथड वहां बहुत ईजिली सूट करेगा, जहां पर रेगुलर और बार बार हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो है हमारा द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। यानी कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने का जो एरिया है, जिस फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको लेकर के आनी है, वो एरिया क्या है, काफ़ी वाइड है। यानी कि वहाँ पर पहुँचना बार बार समय दर समय आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे केस में आप क्या करें, वहाँ पर एक लोकल पर्सन अपॉइंट कर दें और वहाँ वो आपको इन्फॉर्मेशन ला करके सारी प्रोवाइड कर देगा। तो ये वो एरिया जो काफ़ी लार्ज है, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोकल पर्सनस का, लोकल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, द इंफॉर्मेशन is used by journal, magazines, radios and television etc. मोस्टली ये मेथड जो है कौन यूज़ करता है, वो है जर्नल्स। जर्नल्स कौन होते हैं आपके, जो क्या करते हैं, डेली रूटीन में इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करते हैं। दूसरा मैगजीन्स वाले, जो मैगजीन्स में कुछ न्यूज़ वगैरह छापते हैं, या कोई न्यू मूवी आ रही है, न्यू सीरियल है, या कोई आर्टिकल्स छापने के लिए वो क्या करते हैं, मैगजीन्स का यूज़ करते हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, लोकल रिसोर्स से मिलती है। रेडियो पर आप सुनते हैं, गाने बजाना होते हैं, कुछ पॉलिटिकल्स इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें दर अलग अलग एरिया से आती हैं और उनको एक रेडियो चैनल पर पब्लिश कर दिया जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती हैं। फिर आता है टेलीविज़न पर भी यही चीज़ें हैं। जो प्रोग्राम्स आपको जो दिखाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग एरिया में शूट किए होते हैं। वो एक ही जगह पर शूट नहीं होते हैं, अलग अलग एरिया में लोकल पर्सन्स के द्वारा शूट किए जाते हैं। फिर उन्हें मेन हेड ऑफिस पहुँचा दिया जाता है, वहाँ पर उन्हें क्या किया जाता है, रिले किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो है अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो नॉट वर्ड है थोड़ा इस पर ध्यान दें सभी, कि आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर क्या है, आपको ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए मान लीजिए एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए आपको, तो आप किसी और पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इजीली दूसरे की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको बिल्कुल हाई डिग्री यानी कि 100% एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। लोकल पर्सन को अपॉइंट करें, वो डेटा आपके लिए लेकर आएगा और आप उसका यूज़ करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, जैसी आपको चाहिए वैसी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो आपके, जहाँ पर ये मेथड काफ़ी ईजिली सूटेबल रहता है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, जहाँ पर रेगुलर लगातार बार
बार इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब आपको ये मेथड यूज़ करना होगा। दूसरा, जब एरिया इन्वेस्टिगेशन का क्या है, बहुत लार्ज है, तो लार्ज एरिया में घूमना फिरना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, वहाँ के लोकल पर्सन अपॉइंट करके हम ईजिली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये मेथड कौन यूज़ करता है, हमारे जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, रेडियो वाले हैं, टेलीविज़न वाले हैं, तो ये मेथड इनको ये जो है इस मेथड का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, ज़्यादा हाई एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है डेटा, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब बाकी उसमें आप कंक्लूजन निकाल के उसे दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मेथड की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की। जैसा आपने देख ही लिया, मेथड के बारे में अच्छे से समझ लिया, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी कुछ मेरिट्स, मतलब इसके फ़ायदे, इंपॉर्टेंस। देखिए ये मेथड काफ़ी ईजी है, यूज़ करने में काफ़ी सिंपल है। अब बात करते हैं इसकी मेरिट्स की। तो नंबर 1 क्या आता है, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब ये काफ़ी सस्ता और बढ़िया तरीका है। ये क्या होगा, कम समय में कम लागत पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। तो कहीं ना कहीं बात करें इकोनॉमिकली, ये बहुत सस्ता चीप रिसोर्स होता है, जिसमें आपको काफ़ी आसानी से कम दाम पर क्या मिल जाती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली आप तक पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मेरिट का वो है वाइड कवरेज। इस मेथड की एक खासियत ये भी है क्या कि आप एक साथ वाइड एरिया कवर कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अलग अलग एरिया की न्यूज़ आपको चाहिए, तो क्या होगा, अलग अलग लोकल रिसोर्स का यूज़ करते हुए आप हरियाणा में अलग जर्नलिस्ट होंगे, आगे पंजाब के अलग होंगे, राजस्थान के अलग, दिल्ली के अलग हैं, इस तरह उनको हमने बांट रखा है एरिया। इसी वजह से वो क्या कर लेते हैं, एक साथ इकट्ठा वाइड एरिया क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, वो है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी मतलब लगातार आपको जो इन्फॉर्मेशन है, ये नहीं है कि आपको एक दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई बाद में नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन आपको लगातार डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। जैसे ही कुछ अलग होता है, कुछ नया होता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुँच जाती है। तो कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी, लगातार आपको न्यूज़, लगातार आपको रिपोर्ट्स, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। ध्यान रखना, ये मेथड कहीं कहीं ही सूट करता है, हर जगह ये मेथड सूटेबल नहीं है, इसीलिए इसका एक स्पेशल पर्पस होता है, इसका एक उद्देश्य होता है। जैसे हमारे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर एक नई मंडी बनाई जा रही है तो आपको एग्रीकल्चर के रेट डिसाइड करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक स्पेशल एरिया में जा करके वहाँ पर क्या करना होगा, सर्वे करना होगा, और तब आप ये काम कर सकते हैं, वहाँ पर रेट डिसाइड हो सकते हैं। तो ये मेथड कुछ ही जगह पर सूटेबल रहता है, कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 4 इसके बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स यानी कि इस मेथड की कुछ कमियां हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं आपको, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बट आप देख लो, इनसे बचा जा सकता है अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे से इस तरीके का यूज़ करते हैं तो। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, वो रह जाता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हो जाते हैं, कुछ बदलाव की जा सकते हैं, और वो जो डेटा आपको मिलेगा वो ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद उसे पर्सनली जाकर कलेक्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा होगा उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी है, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ थी वो नहीं रही, क्योंकि आपने डेटा खुद कलेक्ट नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि हमारे जो पर्सन अपॉइंट किए गए हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग पर्सन है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, जिस तरह से वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं वो क्या होगा, सबका पैटर्न भी अलग अलग होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि उनकी जो यूनिफॉर्मिटी होगी वो भी सेम नहीं होगी, सेम कलेक्शन नहीं होगा, डेटा सेम नहीं होगा। हम उसे कंपेयर करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले उन्हें सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। वहाँ पर जो चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको सेम डेटा नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल ब्यास। पर्सनल ब्यास का मीन्स होता है यहाँ पर व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है। देखिए इन्फॉर्मेशन आप तो कलेक्ट कर नहीं रहे, कोई अन्य पर्सन से आप डेटा कलेक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा, कई सारे पर्सन हैं जो क्या हो सकते हैं, पर्सनली अपनी चीज़ों में हेरफेर कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तो यहाँ पर पक्षपात की संभावना, ब्यास हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस एक्यूरेट। डेटा जो होगा वही मैंने आपको पहले बताया, डेटा किसी अदर पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन खुद जाता है मार्केट में और लेकर के आता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वहाँ पर पर्सनल ब्यास की संभावनाएं बनी होती हैं। वैसे ही एक्यूरेसी की भी कमी पाई जा सकती है, जो डेटा होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, 100% 100% सही नहीं कह सकते हैं हम उसको। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा डिले इन कलेक्शन।
यानी कि डीमेरिट ये भी है कि लोकल रिसोर्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय लग जाता है, आपको देरी हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, आपको अभी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप खुद होते तो शायद खुद अभी लेकर के आ जाते, बट आप किसी अदर पर्सन को बोल रहे हो तो उसको अपने सही समय की प्रतीक्षा रहती है, टाइम पर वो जाएगा, कलेक्ट करके लाएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसे आप क्लासीफाई करेंगे, तब लोगों तक पहुँचाएंगे। तो इस मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो जाता है कलेक्शन के लिए। तो ये थे आपका फर्स्ट मेथड जिसमें हमने पढ़ा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल रिसोर्सेज, उसके ये मेरिट्स और ये डीमेरिट्स। आप इसको अच्छे से कर लें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे अच्छे से कर सकें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द क्वेश्चनरीज, यानी कि प्रश्नावली के जरिए हम लोगों से क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और वे लोग उनका इंफॉर्मेशन हमें, यानी कि उनका आंसर हमें प्रोवाइड कर देते हैं। उसके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने का हमारा नेक्स्ट मेथड जो था वो है इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द क्वेश्चनरीज, यानी कि प्रश्नावली से क्वेश्चन आंसर करके इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है मेलिंग मेथड, दूसरा है न्यूमरेटर मेथड। तो आज हम इस टॉपिक में से केवल फर्स्ट पार्ट ही करेंगे इस हमारे लेक्चर के अंदर। पहला है हमारा मेलिंग मेथड। तो मेलिंग मेथड में क्या होता है कि हम अपने इन्फॉर्मेंट्स के पास, जिनसे हमने इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है, हम क्या करते हैं, उनके पास मेल करते हैं, क्या, अपने कुछ क्वेश्चंस, जिसका आंसर वे हमें क्या करते हैं, रिप्लाई में भेज देते हैं। तो जैसे कि एक मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, जैसे इंक्वायरी, आपको इंक्वायरी करनी है इन्फॉर्मेंट्स की, तो आप क्या करेंगे, लोगों के पास जाने की बजाय हम उन्हें क्या कर देंगे, इंटरनेट के जरिए ईमेल पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो उनको भेज दिए जाएंगे। वे क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके आंसर उसमें फिल करके हमें क्या कर देंगे, क्वेश्चंस को रिप्लाई कर देते हैं। तो उससे हमारी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी और हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम ईजी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेथड काफ़ी ईजी है। हम क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम अपने क्वेश्चंस पूछ करके डिटेल क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय से, किसी से भी, जो भी हमें, जिससे भी इन्फॉर्मेंट से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं उसकी सूटेबिलिटी। ये जो मेथड है मेलिंग मेथड कहाँ सूट करता है, ये दो पॉइंट है हमारे, कहाँ, जहाँ द एरिया ऑफ द स्टडी वेरी लार्ज, काफ़ी बड़ा एरिया है, मान लो पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ उन सब के बारे में अगर हमें डिटेल चाहिए, कुछ एजुकेटेड पर्सन की डिटेल हमें चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, लार्ज एरिया में लोगों के पास मेल डाल करके हम उनसे क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, यानी कि अगर हम लोगों के पास ईमेल करते हैं तो उन लोगों को ईमेल चलाना, यानी कि फ़ोन या मोबाइल नेटवर्क यूज़ करना, इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए। तो यानी कि वे पर्सन कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, जिनका वे इन्फॉर्मेंट अगर एजुकेटेड हैं तो ही वे हमारे क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। तो दो सूटेबिलिटीज़ हैं, पहली लार्ज एरिया क्या होना चाहिए आपका, इन्वेस्टिगेशन वाला, लार्ज है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे में आप उन्हें मेल करके क्वेश्चंस के आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। और उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेट की, कंप्यूटर्स में चलाएँ या फ़ोन में चला लें या कैसे भी करके वो हमें रिप्लाई करें, आप उनको एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये दो मेथड होने पर ही, इन दोनों के होने पर ही वो क्या करेगा, मेथड सूट कर सकता है हमारा मेलिंग मेथड। बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। इस मेथड में मेरिट्स क्या हैं, पहला है नंबर 1 इकोनॉमिकली, काफ़ी सस्ता साधन है। देखिए, ना तो किसी अदर पर्सन के पास आपको जाना पड़ेगा, ना ही आपको पर्सनली लोगों से मिलना पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक साथ इकट्ठा हम कई लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं, सबको हम क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो काफ़ी सस्ता, बहुत ही आसान तरीका है हमारा और बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है, काफ़ी इजी है ये, हम लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं, वे हमें क्या करेंगे, बदले में रिप्लाई करके सारी इन्फॉर्मेशन में ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकली बहुत ही सस्ता साधन है हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों को मेल करके डेटा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ओरिजिनलिटी। देखिए, जिस व्यक्ति से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा इन्फॉर्मेंट्स डायरेक्ट हम उसी से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो हमें क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है हमारे आंसर्स, यानी कि जो डेटा रहेगा वो क्या होगा, बिल्कुल ओरिजिनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाइड कवरेज। हम एक साथ काफ़ी लार्ज एरिया क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेलिंग मेथड है, मेल करना बहुत ही आसान है, एक साथ हज़ारों लोगों को हम इकट्ठा मेल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, काफ़ी वाइड एरिया इजीली कवर अप कर सकता है। बात करें इसकी
डीमेरिट्स की, कुछ कमियां भी इस मेथड में पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए जिसको आपने क्वेश्चन भेजे उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करेगा वो हमें गलत आंसर्स भेज सकता है, या क्या पता वो हमारी मेल को इग्नोर ही कर दे, हमें रिप्लाई भी ना करे, या हमारे को क्या कर सकता है वो मिसलीड कर सकता है, कुछ गलत आंसर्स के साथ कुछ गलत मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वजह से लैक ऑफ इंटरेस्ट ध्यान में रखना कि अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो अगर वो क्या करता है हमें अवॉइड करता है, तो ऐसे में जो आंसर्स होंगे वो सही नहीं होंगे और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गलत हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप क्वेश्चंस में बदलाव नहीं कर सकते। आपने क्वेश्चन जो दिए हैं सभी को सेम मेल पर भेज दिए हैं, आप ये नहीं कर सकते कि किसी और को अलग क्वेश्चन भेज दिए, किसी को अलग भेज दिए, या फिर जाने के बाद आप क्वेश्चन को बदल सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार मेल जाने के बाद वो उसी के ही रिप्लाई करेगा, अब बाद में उन क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, चेंजेस नहीं हो सकते हैं, बदलाव नहीं हो सकते हैं। लिमिटेड यूज़, मेलिंग मेथड का यूज़ क्या है, काफ़ी लिमिटेड है, कुछ लोग ही इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देख लिया मेल किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, क्वेश्चनरीज वगैरह हैं, और वहाँ पर ही एजुकेटेड का होना बहुत ज़रूरी है पर्सन का, इन्फॉर्मेंट्स का, तो ये इनका एक लिमिटेड यूज़ है, हर कोई इसे नहीं चला सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है। ब्यास्ड, यहाँ पक्षपात की संभावना हो सकती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें भेज रहा है वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, उसके अंदर क्या हो सकता है कुछ मतलब विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, उसको बेहतर बना करके पेश किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ब्यास्ड, यहाँ पक्षपात की संभावना रहती है। जैसे ही पक्षपात की बात करें तो सीधा सा बात आ जाती है कि वो लेस एक्यूरेट भी होगा, जो हम डेटा लोगों से प्राप्त कर रहे हैं उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हम उस पर विश्वास इजीली नहीं कर सकते। भले ही उसने खुद भेजा हो बट उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसमें बदलाव हो सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेथड जिसमें हमने पढ़ा मेल के जरिए हम लोगों से क्वेश्चंस करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये मेथड वहाँ सूट करता है जो एरिया काफ़ी लार्ज होता है और वहाँ पर लोगों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे इसके बेनिफिट्स, बहुत सस्ता है, ओरिजिनल डेटा आपको मिल जाता है और ईजिली लार्ज एरिया ये कवर करता है। कमी की बात करें तो यहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट की कमी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर लोगों को क्वेश्चन एक बार प्रोवाइड हो जाते हैं, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये मेथड बहुत कम जगह ही सूटेबल रहता है और ये पर्सनली ब्याज से प्रभावित हो जाता है। अगर पक्षपात कर दिया जाए तो ये इन्फॉर्मेशन भी गलत हो भी सकती है और नहीं भी, और लेस एक्यूरेट। अगर आपका डेटा सही नहीं हुआ तो इन्फॉर्मेशन गलत होने की वजह से आपका जो कंक्लूजन है वो गलत हो सकता है, तो हम इसे 100% एक्यूरेट भी नहीं कह सकते हैं। तो ये था हमारा मेथड है मेलिंग मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस न्यूमरेटर मेथड और उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। Thank you, students.